आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आपका चिरायु गीता यूट्यूब चैनल में। सब मिलना चाहते हैं ईश्वर से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर से मिलना नहीं चाहे। तुम भी तो चाहते हो कि ईश्वर तुम्हें मिले, तुम ईश्वर से मिलो। एक समय की बात है, एक गांव में बसंती लाल और बनारसी दास नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वहां के राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उत्तराधिकारी बनाने के लिए बसंती लाल को उस राजा ने बचपन में ही गोद ले लिया। राजा की मृत्यु के पश्चात बसंती लाल वहां का राजा बन गया। राजा बना हुआ बसंती लाल ईश्वर को नहीं मानता था, पूर्ण भौतिकतावादी और नास्तिक। फिर भी वह ईश्वर से मिलना चाहता था। और बनारसी दास ईश्वर को ही सब कुछ मानने वाला, पूर्ण आस्तिक, सात्विक विचारों से ओतप्रोत, वह भी ईश्वर से मिलना चाहता था। किंतु दोनों के चाहने में रात दिन का अंतर, एक नास्तिक और दूसरा आस्तिक। बसंतीलाल के पास अपार संपत्ति थी, वह धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, और बनारसी दास भगवान की कृपा से उनकी सेवा में जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी में आनंदित रहता। ईश्वर में अटूट विश्वास। वह जब भी समय मिलता तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल जाता था। बनारसी दास जैसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूं और जो हूं, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ है कि भक्त सदैव भगवान का आश्रय लिए हुए रहता है। भक्त को अपना कल्याण स्वयं नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं लेता, केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। और इधर बसंतीलाल, उसे अपने राजा होने का बड़ा घमंड था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि सारे पंडित, विद्वान, आचार्य, ज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर है तो क्यों न उनको बुलाकर एक प्रश्न किया जाए और ईश्वर से मिला जाए। उसने अपना दूत भेजकर अपने और समीप के राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उसे ईश्वर से मिलवाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। पूरे संभाग में ये बात आग की तरह फैल गई। इस बात को हुए करीब 1 वर्ष गुजर गया। बीते महीनों में बहुत से विद्वान, पंडित, आचार्य दूर दूर से वहां आए, किंतु कोई भी ईश्वर से नहीं मिलवा पाया, क्योंकि बसंतीलाल प्रश्न करने के पहले ही उस व्यक्ति से कह देता, शर्त रख देता कि मुझे कोई तर्क नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ये सब बकवास की बातें हैं, बहकाने की बातें हैं, ठोस उत्तर चाहिए, कोई बात नहीं करनी, सीधा प्रश्न है मेरा, मुझे ईश्वर से मिलना है, तुम मिला सकते हो। जो भी आता उसकी शर्त सुनकर निरुत्तर हुआ, मुंह नीचे लटकाकर चला जाता। ईश्वर से अब कोई मिलवाए तो भी कैसे मिलवाए, उसने शर्त ही अजीब रखी थी। एक दिन इधर उधर से भ्रमण करते करते करीब 1 वर्ष के बाद बनारसी दास उसी गांव में आया। गांव वालों की बातों से उसे भी राजा के प्रश्न के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई। एक दिन सुबह वह राजा के द्वार पर साधु का वेश बनाकर पहुंचा और संदेशा भिजवाया कि राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक नया साधु आया है। राजा बसंतीलाल ने सभा बुलवाई, उस नए साधु बनारसी दास को बुलवाया और हमेशा की तरह कह दिया कि मुझे ईश्वर से मिलना है, और इसके लिए अपनी शर्त बता दी। कह दिया उसे व्यर्थ की बातें, तर्क वर्क बिल्कुल पसंद नहीं, और किसी भी प्रकार का ज्ञान, उपदेश, गीता, भागवत, सिद्धांत बिल्कुल नहीं सुनना। और तुम्हें यह भी बता दूं कि अब तक आने वाले सभी विद्वान निरुत्तर होकर जा चुके हैं। मेरा समय अमूल्य है और एक ही प्रश्न है मेरा, वो भी घुमा फिरा कर नहीं, सीधा प्रश्न है, मुझे ईश्वर से मिलना है, क्या तुम मिलवा सकते हो? साधु को राजा की शर्त तो पहले से ही मालूम थी, वह पूरी तैयारी में आया था। साधु ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, कब मिलना है मेरे मित्र से, अभी या बाद में? राजा बोला, तुम्हें कुछ भूल हुई है साधु, मुझे कोई तुम्हारे ईश्वर नाम के मित्र वित्र से नहीं मिलना, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से।
साधु ने भी राजा के ही भाव में कह दिया, राजा मुझे भी व्यर्थ की बातें पसंद नहीं, तुम बिना मतलब की बातें करके मेरा समय गंवा रहे हो। मैंने पूछा है कब मिलना है, अभी या बाद में? राजा ने ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। ऐसे उत्तर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वह। उसने सोचा था जैसे और साधु संत आए और निरुत्तर होकर चले गए, वैसे ही ये भी चला जाएगा। राजा थोड़ा सकपक आया। उसने ऐसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, वह तैयार ही नहीं था। सोच में पड़ गया क्या उत्तर दे। सोचने लगा, ईश्वर मेरे सामने आ गया तो उसके दिव्य किरणों को शायद मैं सहन न कर पाऊं। हो सकता है ईश्वर के दिव्य प्रकाश को देखकर मैं कहीं अंधा हो गया तो? मेरा यह शरीर भी इतना ताकतवर नहीं है कि मैं बचकर यहां से निकल सकूं। साधु ने फिर से कहा, राजा क्या सोचने लगे, तुम्हें ईश्वर से मिलना है या नहीं? अब राजा की इज्जत पर बनाई थी। कैसे जैसे हिम्मत बटोर कर बोला, मिलना है, अभी मिलना है। साधु ने कहा, राजा जब तुम जैसे राजा से कोई भी कभी भी बिना अपना परिचय दिए नहीं मिल सकता, तो बिना अपना परिचय दिए तुम उस महाराजाओं के महाराजा ईश्वर से कैसे मिल सकते हो? तुम्हें तुम्हारा परिचय मुझे लिखकर देना होगा, वो चिट्ठी मैं परमात्मा तक पहुंचाऊंगा, फिर वो तुमसे मिलेंगे। राजा ने साधु की बात को सुनकर सोचा, बात तो सही है, मैं भी हर किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, फिर ईश्वर से कैसे मिलेगा? राजा अपना परिचय लिखने लगा। नाम राजा बसंतीलाल, ठिकाना गांव फला फला, पूरा परिचय लिखकर साधु के हाथ में थमा दिया। लिखा हुआ परिचय पढ़कर साधु ने कहा, तुमने सब कुछ झूठ लिखा है, ये तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम 1 नंबर के झूठे हो। राजा बोला, तुम मेरे दरबार में खड़े हो, क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं ही यहां का राजा हूं? मैं जानता था कि तुम कोई न कोई बहाना निकालोगे, चालबाजी करोगे, क्योंकि तुम झूठे हो, तुम मुझे ईश्वर से नहीं मिलवा सकते, इसलिए ये सब बहाना बना रहे हो। साधु बोला, तुमने लिखा है कि तुम राजा हो और मैं तुम्हारे दरबार में खड़ा हूं। अगर कभी ऐसा समय आया कि तुम राजा न रहो, भिखारी बन जाओ, तो क्या तुम ही वैसे ही रहोगे या बदल जाओगे? तुम ही रहोगे या बदल जाओगे? राजा बोला, मैं ही रहूंगा। राजा होने न होने में मुझ में क्या अंतर आने वाला है, मैं तो मैं ही रहने वाला हूं। साधु बोला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजा हो या न हो, तुम ही रहोगे। यानी अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे राजा होने नहीं होने से तुम्हारे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही रहने वाले हो। अगर तुम्हारे नाम को बदलकर कुछ और कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा राजा होना कोई तुम्हारा असली परिचय नहीं है। जैसा कि तुमने कहा कि राजा रहूं या न रहूं, मैं ही रहूंगा, मुझ में कोई अंतर नहीं आएगा, मुझ में कोई भेद नहीं होगा। यानी राजा होना तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है, यानी तुम कुछ और हो, क्योंकि राजा न होने पर भी तुम ही रहने वाले हो। और अगर तुम्हारा नाम बसंती लाल से बदलकर मेवालाल या कोई अन्य रख दिया जाए, तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने फिर कहा, नाम में क्या रखा है, बसंती लाल हो या मेवालाल, मैं थोड़े ही बदल जाऊंगा, मैं ही रहने वाला हूं, तुम बहाने मत बनाओ। साधु बोला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने तुम्हारे परिचय में तुम्हारा नाम बसंती लाल लिखा है, वह भी तुम्हारा अनिवार्य परिचय नहीं है, क्योंकि बसंती लाल के स्थान पर तुम्हारा नाम मेवालाल होगा तो भी तुम ही रहने वाले हो। ईश्वर ऐसे झूठे परिचय वाले से कभी भी नहीं मिलते। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, क्या मैं कुछ भी नहीं? राजा को विचारों में डूबा हुआ देख साधु ने कहा, राजा मेरे पास अधिक समय नहीं है, मैं अधिक समय तक यहां नहीं रुक सकता। जिस दिन तुम तुम्हारा सही परिचय दे सको कि तुम कौन हो, उस दिन मुझे बुलाना और मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवा दूंगा। बसंती लाल की समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जिस मुसीबत में वह सबको डाल रहा था आज तक, आज वह स्वयं उसी मुसीबत में निरुत्तर हुआ फंसा हुआ है।
साधु बनारसी दास तो अपना काम करके चला गया, और राजा का क्या हुआ वो अलग बात है। किंतु अब बात आती है तुम सभी की, जो मेरी ये बात सुन रहे हो और ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो। जिस पल, जिस क्षण, जिस समय तुम अपने अंदर झांकना आरंभ करोगे, समझ लो ईश्वर से मिलने की राह तुमने पकड़ ली है। बस उस राह पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और लगन से चलना है। जिस समय तुम स्वयं को जान लोगे, तुम्हारी और कुछ जानने की, मिलने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तुम तृप्त हो जाओगे, संतुष्टि को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वही जो तुम्हारे भीतर अंदर बैठा है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।